प्रिय श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर प्रकाश डालने जा रहे हैं जिसे जानकर किसी की भी आत्मा कांप उठेगी। ये विषय है नरक और उनके भयानक स्वरूप। धर्म ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग या नरक प्राप्त करता है। नरक कोई काल्पनिक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना पर मिलने वाला वह दंड है जो व्यक्ति को उसके पापों के अनुसार दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक की संख्या अनेक है, परंतु 28 नरकों को प्रमुख माना गया है, जहां प्रत्येक नरक एक विशेष पाप के लिए नियत है। कहीं झूठ बोलने वालों के लिए अग्निकुंड है, तो कहीं परस्त्रीगमन करने वालों को लोहे के कांटों से छेदा जाता है, कहीं पाखंडी साधुओं को अंधे कुओं में डाला जाता है, तो कहीं हत्या करने वालों को गर्म तेल में उबाला जाता है। हर नरक का नाम, उसका स्वरूप और वहां दी जाने वाली सजा हमें यह सिखाती है कि कर्मों का लेखा जोखा बहुत गूढ़ और न्यायपूर्ण है। चाहे पाप छुपा हो या खुला, न्याय के दरबार में वो एक दिन सामने आता ही है। आइए जानते हैं कि कौन से पाप के लिए किस नरक में डाला जाता है और वहां आत्मा को कैसी कैसी भयानक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण में वर्णित उन भयंकर नरकों के बारे में और उनमें मिलने वाली भयानक सजाओं के बारे में, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, आंखें बंद करके उस क्षण की कल्पना कीजिए जब जीवन का अंतिम श्वास छूटता है और यमदूत हमारी सूक्ष्म देह को ले चलते हैं। एक अजीब सी थरथराहट है, घबराहट है, परंतु शरीर तो पीछे छूट चुका। अब तो बस कर्मों की गठरी कंधों पर लटक रही है। यमदूत हमें उस भयंकर मार्ग पर घसीटते हुए वैतरणी नदी के तट तक लाते हैं। एक लाल छट, दुर्गंध भरी नदी जिसमें गोबर, रक्त, मलमूत्र सब कुछ बह रहा है। जिनके पुण्य थोड़े बहुत होते हैं उन्हें गाय की पूंछ थमा दी जाती है। बाकी आत्माएं उसी सड़ा में डूबते उतराते कांपती हुई पार जाती है। ये पहली सीख है। जीवन भर हमने जिस पवित्र गौवंश का सम्मान किया या अपमान, वही यहां हमारी नाव बनता है, या हमारा बोझ नदी पार करते ही दूर दूर तक फैला अंधेरा दिखाई देता है। ऐसा अंधेरा जो आंखों को ही नहीं, आत्मा को भी निगल जाए। वहीं सामने यमराज का दरबार है, जहां चित्रगुप्त हमारी समूची जीवनी पढ़कर निर्णय सुनाते हैं कौन सा पाप हमें किस नरक की ओर ले जाएगा। तभी एक विशाल काला द्वार खुलेगा और नरक यात्रा शुरू होगी। गरुड़ पुराण 18 प्रमुख नरकों का वर्णन करता है। आइए मैं आपको क्रमवार उन सब लोकों में लिए चलता हूं, ताकि समझ सके कि हर छोटे से छोटे अधर्म का हिसाब कितना बड़ा हो सकता है। सबसे पहले है तामिशस्त्र। ये अंधकार का सागर है, इतना घना कि हाथ सामने करो तो दिखे नहीं। पतिप, भाई भाई, मित्र, जिसने भी छल से किसी का धन या इज्जत छीना, वे यहां गिराए जाते हैं। लोहे की मोटी जंजीरें पापी को बांधती है। यमदूत उसे धकेल धकेल कर कठोर दीवारों से टकराते हैं। अंधेरे में दिशाहीन घिसटना, भीतर ही भीतर घुटन और मन में अंकुरित पछतावे की आग, यही इस नरक का सतत भोजन है। इस अंधियारे का भी एक गहनतम भाग है अंधता मिश्र। जो लोग परिवार या आश्रितों को भोजन प्रेम सुरक्षा से वंचित रखते हैं, उन्हें यहां भेजा जाता है। उनकी आंखों में गर्म को तार जैसा काला पदार्थ उड़ेल दिया जाता है, ताकि वे उस अंधकार को भोगे जो उन्होंने अपनों पर थोपा था। हर क्षण वे रोशनी के लिए छटपटाते हैं, पर प्रकाश का एक कण भी नसीब नहीं होता। अगला है रौरव। ये नरक मानो सतत चीख पुकार का महासागर हो। यहां नरकीय जीव तीक्ष्ण, नाखून चमकदार आंखें और लोहे के दांतों वाले पापियों को नोच नोच कर खाते हैं। किसी दयनीय कीर्तन संगीत की जगह सिर्फ दर्द का राग छिड़ा रहता है। जीवन में जिन्होंने निर्दोषों पर हिंसा की, जीवों को सताया, वे यहां हाहाकार करते हैं। रौरव से भी तीव्र है महारौरव। यहां यातना उबलते लोहे की हाड़ियों में पकाए जाने की है। अत्याचारियों, तानाशाहों और उन लोगों को जो निरीहों के श्रम का शोषण कर अमीर बने, यहां लोहे की कड़ाहों में उल्टा टांग दिया जाता है। तेल जब कड़कड़ाए तब त्वचा फटे।
जब चिकना हो तो फिर उबाल तेज कर दी जाती है। कुंभिपाक नरक का नाम सुनते ही गर्म तवे पर बुदबुदाता तेल याद आता है। जो माता पिता की अवहेलना करते हैं, जिन्हें गुरु सेवा से अरुचि है, वे यहां फेंके जाते हैं। विशाल घड़ों में इतना खौलता तेल है कि उसकी भाप से ही आंखों के पर्दे झुलस जाए। पापी जब ऊपर तैरने की कोशिश करे, यमदूत लोहे के साचे से दोबारा नीचे ढेल देते हैं। कालसूत्र में भूमि लावासी तपा हुई होती है। ऊपर से सूर्य के सैकड़ों तापकीय सूरज अलौकिक दाह उत्पन्न करते हैं। चोर झूठे साक्ष्य देने वाले और वे जो सत्य को टीस टीस कर मारते हैं, उनकी सूक्ष्म देह को यहां उल्टा लटकाया जाता है। रस्सियां लोहा बनकर चमड़ी चीरती चलती है। लोहे की तलवारों का घना कांटेदार जंगल है असिप्तवन। वहां पत्तों का स्थान असंख्य धारदार खड्गों ने ले रखा है, जिसने धर्म की आड़ लेकर अधर्मी कर्म किए। छद्म साधु बना दुनिया को छलता रहा। वो यहां एक एक कदम पर कटता जुड़ता फिर कटता है। रक्त की बूंदें पेड़ों पर पड़ते ही फुफकार उठती है, मानो तलवारें और पैनी हो गई हो। शुकर मुख वो नरक है जहां सुअर मुख कर यमदूत लोभी पापियों को काट काट कर जमीन पर फेंकते हैं। भ्रष्ट प्रशासक, रिश्वतखोर और वे लोग जिन्होंने जनधन लूटा यहां के स्थायी निवासी हैं। हर बार अंग कटने के बाद शरीर फिर से जुड़ जाता है ताकि अगली प्रहार श्रृंखला शुरू हो सके। जिसने अतिथि या शरणागत का अपमान किया, उसे अंधकूप में धकेला जाता है। गहरा कुआं, काई जमी दीवारें और नीचे विचरते भयंकर सांप बिच्छू गिरने के साथ ही डंक शरीर को छलनी कर देता है। दर्द की तीव्रता के बीच अंधेरा ऐसा कि पापी को यह भी पता नहीं चलता कि चीख कितनी ऊंची निकली। वातप में यातना अग्नि और तेज ठंडी हवा का संयोग है। पहले अंगारों पर झोंकना, फिर हिमानल तूफान में उछालना। जिनकी वाणी ने दूसरों को अग्न ताप दिया। क्रोध, अपशब्द, कटाक्ष, वे लोग यहां उसी जहवा दोष का फल छकते हैं। विरुद्ध अनुभव कराने वाला नरक है हिमशीत। वहां असनीय शीत लहर उठती रहती है, जैसे हाड़ में चुभे। पत्थर दिल लोग, जिनमें दया का ताप ना था, यहां ठुरते हैं। बर्फीले पानी में डुबकी लगती है तो लगता है मानो अस्थियां टूट टूट कर गिर रही हो। उर्दू भाज में पापी को सिर के बल उल्टा लटकाकर आरियों से चीरते हैं। जिसने गुरु या देवालय का अपमान किया, उसका दंभ यहां आरियों के दांत गिनते गिनते गलता है। रक्त की धार ऊपर की ओर बहने लगती है, मानो अभिमान सिर पर चढ़ा हुआ ही बह रहा हो। धूम्र लोगों की मंजिल है, जिन्होंने जग को नशे जहर प्रदूषण से ग्रस्त किया। यहां सड़ी चर्बी सा धुआं हर छिद्र में घुसता है। सांसों का हकलाना, आंखों में धुंधलापन और छाती फटने सा दाह, ये अंतन क्रम है। आलय में लोहे की जालियां हैं, जिन पर जलती लपटें चौतरफा उठती है। जिन्होंने स्त्रियों का अपमान किया, उन्हें भोग वस्तु समझा, विवाह की शपथ तोड़ी, वे यहां अपनी ही कामाग्नि से भस्म होते हैं। हर चिंगारी का झटका स्मरण कराता है कि वासना की आग पर संयम ही पानी है। पृष्ठ नरक में विशाल पाषाणीय चट्टानें पीठ पर गिराई जाती है। मजदूरों का हक मारने वालों, गरीबों को दबा कुचला रखने वालों का अहंकार यहां चट्टानों के नीचे कराता है। दबाव इतना कि स्वयं अस्थि मज्जा पिघलने लगती है, पर प्राण तुरंत नहीं निकलते। जब अफवाह का विष समाज में फैलाया जाता है तो उसका फल संघर्ष नरक है। यहां गर्म लोहे के सांड शरीर में दाग जख्म बनाते हैं। जेहवा मेंढक की तरह बार बार निकली अफवाह को प्रतीक बनाकर यमदूत उसी जिहवा को दहकते कांटे से छेदते हैं, ताकि पता चले शब्दों की मार तलवार से तीक्ष्ण क्यों होती है। तपन और महात्पन, इन दोनों नरकों में अग्नि का ताप चरम सीमा पर है। जिन्होंने तपस्वियों को, सत्य साधकों को सताया या धर्म के प्रचार पर प्रहार किया, वे यहां आग ही आग में लिपटे रहेंगे। त्वचा गलती है, नसें फटती है, किंतु मृत्यु नहीं आती। यातना का विस्तार ही यहां का समय है। सांसार नरक में खौलते लावा की नदी है, जहां व्यभिचारी परिवार, विनाशक लोग जलते डूबते रहते हैं। लावा का हर बुलबुला एक टूटा रिश्ता, एक छलिया प्रेम, एक भंग सिद्धांत का प्रतीक बनकर पापी को झुलसाता है। कूड़ा कट्टा जैसा बदबूदार आवेची नरक
उन व्यापारियों और अधिकारियों का अंतस्थल है जिन्होंने रिश्वत और बेईमानी से समाज को क्षुब्ध किया। लोहे के हंटर पड़ते हैं, चमड़ी उधरती है, फिर भी शरीर दोबारा जुड़ जाता है ताकि दंड रुक ना जाए। कृमि भोज नाम ही बता देता है। यहां शरीर कीड़ों का आतिथ्य ग्रहण करता है। मित्रता का मुखौटा पहनकर पीठ पीछे वार करने वाले विश्वासघातियों के लिए यही नियति तय है। कीड़े आस्तीन से रेंग रेंगते आत्मा तक पहुंचते हैं और पापी को ना तो नींद मिलती है ना होश। झूठी गवाही बेईमानी से रोटी कमाने वाला जब लाला भक्ष पहुंचता है तो उबलता लावा उसके कंठ में उड़ेला जाता है। जीभ जलती है पर शब्द फिर भी निकलते हैं। हाय क्षमा, मगर यहां क्षमा अनसुनी रहती है। विलों में लोहे की तलवारें लगातार शरीर का रक्त निचोड़ती है। निशंस हत्यारे निर्दय कसाई, या वह जो मांस भक्षण के लिए प्राणियों को बेइंतहा कष्ट देते रहे। यहां खून का प्यासा वातावरण उनका लहू पीता रहता है। बलात्कारियों और यौन शोषण करने वालों के लिए दंड शूकर नरक है। सुअर मुंह काला कठोर शरीर वाले यमदूत भाले से पापी को हवा में उछाल उछाल कर पटकते हैं। हर चोट उनके दैहिक पापों की याद दिलाती है। हर चीख उनके शिकारों की लाचार अरदास का प्रतिघात बनकर गूंजती है। आयपान में विशाल खौलते तेल के तालाब है जहां धोखेबाज व्यापारी वणिक डुबकी लगाते रहते हैं। जैसे वे सौदे में लोगों को डुबोते रहे, वैसे अब तेल उनके नथुनों तक घुसता है। बचने के लिए हाथ मारे तो यमदूत लोहे के गंजेड़ों से दबाकर फिर तली में पहुंचा देते हैं। दान से मुंह मोड़ने वाले भूखे को अनदेखा करने वाले उनकी मंजिल सारमिया दान है। वहां नरकीय कुत्ते, लाल आंखें, नुकीले दांत पापियों को सारा मांस नोच कर खाते हैं। आश्चर्य ये कि मांस क्षण भर में पुनः उगाता है ताकि कुत्तों का भोज निरंतर चले। पानी संसाधनों को जहरीला करने, नदियों को प्लास्टिक से भरने वाले लोग उदक नरक में जाते हैं। अम्लीय जल की झरनाएं शरीर को गलाती है। एक देह गलने खत्म हो तो दूसरी देह फिर से बनकर गिरती है। यहां समझ आता है कि जल का अपमान जन्मोदस्ता है। अत्यंत हिंसक अपराधियों के लिए वहनी ज्वाला है, लपटों का महासागर। मृत्यु क्षण भर में आती नहीं। आग बुझती है तो यमदूत फिर से अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। ये दंड बार बार उठता है, जैसे उनकी हिंसा बार बार किसी का जीवन नष्ट करती थी। इन सब नरकों तक पहुंचने से पहले हर प्राणी को पार करनी ही पड़ती है। वो रक्तमय नदी, वैतरणी, गाय की सेवा, गोदान का पुण्य और करुणा, ये तीनों औषधि है जो उस नदी को नौका में बदल सकती है। जिसे जीवन में गौ हत्या का पाप लगा, वो यहां डूबते उतरे खुद को कोसता रहता है और वासना दुर्गंध से घिरी लहरें उसे नरकों की ओर धकेलती जाती है। मित्रों, ये श्रवण किसी हॉरर कहानी के लिए नहीं है। ये दर्पण है जो हमें दिखाता है कि आत्मा का कौतूहल कैसा दंडित हो सकता है। नरक दृष्टांत हमें डराता नहीं जगाता है, क्योंकि भय के उस क्षण में भी एक राह खुली रहती है। प्रायश्चित और सेवा गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि यदि पापी सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, दान दे, नम्र हो, सत्य आचरण करें, तो ईश्वर की कृपा उसे नरक द्वार से मोड़ सकती है। परंतु यह अवसर केवल जीवित अवस्था में ही है। मृत्यु के बाद तो बस चित्रगुप्त का लेखा और यम का दंड। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में इन भयानक नरकों का वर्णन किया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।